Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 11th NCERT chapter 3 trigonometric function and exercise is 3.3 in which I have already solved question 1 to 5 and today I am going to teach you from question 6 in which we have given that prove that the following दिए हुए questions को आपको prove करना है. In 6 question we have given that cos pi by 4 minus x into cos pi by 4 minus y minus sin pi by 4 minus x into sin pi by 4 minus y. We have to prove that sin x plus y. Taking LH side of this question to prove that sin x plus y. We know that sin cos a minus b and cos a plus b है. cos a minus b cos a plus b के हमको रिलेशन लर्न होने चाहिए जो कि इसमें लगने वाले हैं. इसमें लगेगा आपका रिलेशन cos a माइनस बी का. cos a माइनस बी मीन्स होता है cos a cos b प्लस sin a sin b. अब यहाँ पर माइनस साइन गिवन है तो cos a प्लस b का हमें रिलेशन लेना पड़ेगा. तो हम यहाँ कंसिडर कर सकते हैं पहले लेट मतलब LHS साइड को हम टेक करेंगे. यहाँ से देखिएगा मतलब LHS साइड लेकर चलेंगे तो cos पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस वाई. अगर हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं लेट ए इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स एंड बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका पाई बाई 4 माइनस वाई. देन इट कैन बी रिटन एज कॉस ए cos b minus sin a sin b. We know that cos a minus b cos a plus b cos a plus b can be written as cos a cos b minus sin a sin b. यानी यहाँ पर हमारा जो रिलेशन लग रहा है वो ये लग रहा है अगर cos a cos b माइनस sin a sin b में कोई फंक्शन गिवन है तो उसको हम cos a प्लस b में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक, ये आपने इस चैप्टर में इसके रिलेशन पढ़े होंगे. हमने कंप्लीटली पढ़ाए हैं, हमारे इस चैनल पर सभी पढ़े हुए हैं. उसकी लिंक आपको मिल जाएगी यहाँ पर. तो इसको लिखा जा सकता है फाइनली cos a प्लस बी. अब आप cos a प्लस बी की वैल्यू पुट कर दीजिए तो cos a की वैल्यू है पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस बी की वैल्यू है पाई बाई 4 माइनस वाई. पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा आपका पाई बाई 2. 45 प्लस 45 इज इक्वल टू 90. तो cos पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई. cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है. अगेन वी हैव आप किसी भी टॉपिक को पढ़िएगा जितने रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री में है इतने किसी भी नहीं है. अगर ट्रिग्नोमेट्री पर आपकी कॉन्फिडेंस अच्छा है तो आपको सभी मैथ के टॉपिक अच्छे से आएंगे. ट्रिग्नोमेट्री में रिलेशंस की भरमार है. एक क्वेश्चन करने के लिए कितने रिलेशंस का हम यूज करेंगे ये कोई मालूम नहीं होता. तो देखिएगा यहाँ पर हमने लिखा है अगेन वी हैव अगर cos पाई बाई 2 माइनस थीटा अगर हो तो इट कैन बी रिटन एज साइन थीटा. क्योंकि पाई बाई 2 माइनस थीटा मीन्स होता है कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लौट के आ रहे हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल होता है यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सभी वैल्यू उसमें पॉजिटिव होती हैं. इट कैन बी रिटन एज साइन एक्स प्लस वाई. ये आपके आ गया आर एच. इस प्रकार से क्वेश्चन 6 को किया जा सकता है. आप नोट कर सकते हैं. समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7. Let's understand next question 7 in which we have given that tan pi by 4 plus x tan pi by 4 upon tan pi by 4 minus x. We have to prove that 1 plus tan x upon 1 minus tan x का होल स्क्वायर. ये हमको प्रूफ करना है. तो देखिएगा आपको tan a प्लस बी की वैल्यू मालूम होनी चाहिए. tan a प्लस बी के रिलेशन क्या होते हैं, tan a माइनस बी के रिलेशन क्या होते हैं, तो सब आपके इस एक्सरसाइज में गिवन है. आपको एक बार उनको पढ़ लेना है. देखिएगा LHS
tan पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। वी हैव, अगर आपका tan a प्लस बी हो तो इट कैन बी रिटन एज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये रिलेशन यूज किया जा सकता है। और अगर इसी में हम माइनस कर देंगे तो साइन आपके चेंज हो जाएंगे, जो प्लस साइन है वो माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। दैट इज tan a माइनस b का रिलेशन अगर हमको लिखना हो तो यहाँ पर हम यूज करेंगे tan 45। tan पाई बाई 4 प्लस tan x आएगा तो एक स्टेप कम करके चलेंगे। tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 होती है, तो डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1, यानी 1 प्लस tan x, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस tan x। फिर tan पाई बाई 4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x, तो 1 इंटू tan x ही बचेगा। और अपॉन इसी प्रकार से हम लिखेंगे tan पाई बाई 4 माइनस x का रिलेशन, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। अब आप इसका फर्स्ट सेकंड को जैसा का तैसा रखेंगे और थर्ड फोर्थ का कर देंगे रेसिप्रोकल। जब हम थर्ड फोर्थ का रेसिप्रोकल इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू में आपका हो जाएगा 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। दैट इज इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, एंड अगेन इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर RHS। Let's understand next question 8. And in question 8 we have given that cos pi by 4 pi plus x minus into cos minus x upon sin pi minus x into cos pi by 2 plus x. We have to prove that cot square x. इसके लिए भी आपको सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड का यूज करेंगे और राइट हैंड साइड को हम प्रूव कर करके दिखाएंगे। देखिएगा LHS cos pi प्लस x इंटू cos माइनस x अपॉन sin पाई माइनस x इंटू cos पाई बाई 2 प्लस x। अब देखिएगा यहाँ रिलेशन क्या लगेंगे। वी हैव, जो रिलेशन लगने वाले हैं एक बार आप उनको सब कुछ समझ लीजिएगा। जैसे cos 180 प्लस थीटा अगर होता है, cos 180 प्लस थीटा अगर होता तो ये हो जाता आपका माइनस का cos थीटा। क्यों हो जाता? अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में ये पाई है और यहाँ पर आपका पाई बाई 2 होता है, ये 0 होता है और ये होता है आपका यहाँ पर 3 पाई बाई 2, और एक राउंड कंप्लीट करने के बाद आ जाते हैं 2 पाई पर वापस। ठीक, तो 118 कुछ एडिशन करेंगे तो हम चले जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट होता है टेन और कॉट का ASTC के अनुसार। ASTC, A फॉर ऑल पॉजिटिव, S फॉर साइन कॉसेक पॉजिटिव, एंड T फॉर टेन कॉट पॉजिटिव और C फॉर कॉस सेक पॉजिटिव। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सभी का पोजीशन होता है, सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन कॉसेक का पोजीशन होता है, थर्ड क्वाड्रेंट पे टेन कॉट का पोजीशन होता है, एंड थर्ड क्वाड्रेंट कॉसेक एंड सेक का पोजीशन होता है। तो 180 में कुछ भी एडिशन करेंगे हम जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट होता है आपका 10 का, तो ये ले जाए नेगेटिव रहेगा। 180 में कुछ एडिशन करें, 180 को सब्ट्रैक्शन करें, 2 पाई में एडिशन सब्ट्रैक्शन करें तो रेशियो चेंज नहीं होता है, क्वाड्रेंट के अनुसार साइन चेंज हो जाता है। पाई बाई 2 में कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करें या 3 पाई बाई 2 में कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करें तो साइन के साथ साथ उनका रेशियो भी चेंज होता है। तो देखिएगा ये हो जाएगा आपका, अगर cos माइनस थीटा होता है हमको ध्यान रखना चाहिए ये पॉजिटिव हो जाता है, यानी cos थीटा। इसी प्रकार से साइन 180 माइनस थीटा अगर होता है तो ये अपने ही घर में लौट करके आ रहा तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे थीटा 180 से कुछ माइनस करेंगे तो अपने घर में। और यहाँ पे देखिएगा cos, अगर 90 प्लस थीटा है,
cos 90 प्लस थीटा मीन्स हम 90 में एडिशन कर रहे हैं, तो ये देखा जाएगा cos का किस क्वाड्रेंट पे पोजीशन है। cos का फर्स्ट और थर्ड पे पोजीशन है, सेकंड में नहीं, तो ये निगेटिव रहेगा। और 90 में कुछ एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, या 3π/2 में कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करें तो रेशियो भी चेंज होता है। ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। तो इस क्वेश्चन करने के लिए आपको इतनी कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, और वो भी कॉन्फिडेंटली, यानी आपको उन पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ऐसे नहीं कि डगमगा रहे हैं। तो चलिए आप इसको सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से इसका आंसर फाइंड किया जा सकता है देखिए। तो cos पाई प्लस थीटा एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस का cos x, और cos माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स भी हो जाएगा अपॉन, इसी प्रकार साइन पाई माइनस एक्स ये हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू, और ये भी हो जाएगा आपका माइनस का साइन एक्स, क्योंकि कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो माइनस में आएगा, लेकिन कॉस के टर्म साइन के टर्म में अगर माइनस से आपका माइनस कैंसिल हो जाएगा। और देखिएगा प्रूफ करना है हमको, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, लिहाजा ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर एक्स RHS. Now you can note down question 8. Let's understand next question 9, in which we have given that cos 3π/2 plus x into cos 2π plus x into cot 3π/2 minus x plus cot 2π plus x is equal to 1, and we have to prove that 1. ये कंप्लीट सॉल्व करके हमें इसको 1 के यूकल प्रूफ करके दिखाना है। देखिएगा और सवालों से ये थोड़ा हमारा हट करके रहने वाला है। cos 3π/2, 3π/2 से मतलब है 270। अब 19 कुछ एडिशन करते हैं, या हम 100 217 कुछ एडिशन करते हैं, तो किस क्वाड्रेंट में रेशियो जाता है, उस क्वाड्रेंट में उसका साइन क्या वो बदलेगा आपका, और रेशियो भी बदलेगा। दैट इज, अगर हमारे पास इस प्रकार से है cos 270 प्लस x है, तो इसका मतलब है हम जा रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो cos 270 प्लस थीटा अगर है तो वो चला जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec आपके पॉजिटिव होते हैं, और साइन इसका रेशियो चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन साइन एक्स। इसी प्रकार से 2π का मतलब होता है कंप्लीट राउंड लग जाएगा, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएंगे। तो cos 2π अगर आपका है cos 2π प्लस x है, तो ये हो जाएगा आपका cos। इसी प्रकार से cot लिखा हुआ है यहाँ पर, ये थर्ड, यहाँ पर आपका cot 270 प्लस माइनस एक्स है, तो ये आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कॉट अपने ही क्वाड्रेंट में आ रहा है। कॉट का पोजीशन थर्ड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो रेशियो चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10x। और इसी प्रकार से कॉट 2π प्लस x है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा, 360 में एडिशन हो रहा, तो इसका रेशियो चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका कॉट x। तो कुल मिला के आपके ये जो बन रहे हैं, यहाँ पर हमने सबकी वैल्यू लिख दी है। तो फर्स्ट आपका आ रहा है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस, ये हो रहा है आपका, एक पहला वाला हो रहा है 10x प्लस कॉट एक्स, ये चेंज हो गए आपके। अब देखिएगा ये साइन एक्स कॉस एक्स ही रहने दीजिएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और इनको साइन कॉस में चेंज कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल आपका बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि होता है 1 के ऊपर, दैट इज RHS। ठीक, इस प्रकार से 9 क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 10। And let's understand next question 10, in which we have given that sin n plus x 1 into x into sin n plus 2 into x plus cos n plus 1 into x, or cos n plus 1 into n plus 2 into x। प्रूफ करना हमें cos x के यूकल, तो हमने LHS साइड को ले लिया है,
यानी यहाँ पर एक तरीके से आपका रिलेशन लिखा हुआ है साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी या साइन बी प्लस कॉस। अब हम अगर यहाँ पर इसको ए कंसीडर कर लें और इसको बी कंसीडर कर लें तो ये बन जाएगा साइन बी प्लस कॉस बी का रिलेशन बन जाएगा। तो उसी अनुसार कर करके हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा n प्लस वन इंटू एक्स इक्वल टू ए कंसिडर कर लेंगे और n प्लस टू इंटू एक्स इज इक्वल टू अगर b कंसिडर कर लेंगे दैट इज इट कैन बी रिटन एज साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी। और ये रिलेशन कब बनेगा जाके किसके इक्वल होता है तो बी है अगर कॉस ए माइनस बी को हम एक्सपेंड करते हैं तो इट कैन बी रिटन एज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। जो हमको गिवन है अभी तक यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में वो आपका cos a माइनस बी के इक्वल है दैट इज इट कैन बी रिटन एज cos a माइनस बी। अब हम एक ही वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा cos a की वैल्यू है आपकी एन एक्स प्लस एक्स माइनस बी की वैल्यू है आपकी एन एक्स माइनस टू एक्स। क्योंकि यहाँ पर n प्लस वन में x का मल्टीप्लाई कर देंगे n प्लस टू में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा जाकर के। तो एन एक्स से आपके एन एक्स कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका cos x माइनस टू एक्स मीन्स माइनस का x और cos माइनस एक्स कैन बी रिटन एज पॉजिटिव cos। ये हो गया आपका आर एच एस। नोट कर सकते हैं आप क्वेश्चन 10। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 11। And in question 11 we have given that cos 3 pi by 4 plus x and cos 3 pi by 4 minus x we have to prove that minus root 2 sin x। अब इसमें हम लोग सीखेंगे नई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो अभी तक हमारे यहाँ पर यूज नहीं हुई है। देखिएगा किस प्रकार से उसको करना है। यानी cos c प्लस डी साइन डी साइन सी माइनस साइन डी cos c प्लस डी और cos सी माइनस कॉस डी cos c प्लस cos डी। ये रिलेशन हम लोग इसमें सीखेंगे जो सभी रिलेशन साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी cos ए प्लस बी cos ए माइनस बी से ही फाइंड किए जा सकते हैं। तो देखिएगा हमने LHS को यहाँ प्रूव कर लिया। अगर हम इसको ये कंसीडर करके चलते हैं लेट 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स को हम c कंसीडर कर लें और इसी प्रकार से 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स को हम d कंसीडर अगर कर लेते हैं तो इट कैन बी रिटन एज cos c माइनस cos d लिखा जाएगा। नाउ वी हैव, अगर आपने आइडेंटिटी सीखी है तो उसको लिखा जा सकता है cos c माइनस cos d इज इक्वल टू होता माइनस साइन c प्लस डी अपॉन टू और साइन c माइनस डी अपॉन। ये माइनस क्यों आ गया? अमूमन होता है आपका साइन c प्लस डी अपॉन टू साइन d माइनस c अपॉन टू होता है। ठीक है, तो वहां से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो वो माइनस साइन को हम ले लेते हैं बाहर और ये सीक्वेंस में लिख देते हैं जिससे हमें लर्न करने में आसान रहता है। तो देखिएगा अब ये हो, अब आप c की जगह 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स और d की जगह 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स को जैसे ही पुट करेंगे तो देखिएगा कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका माइनस साइन। एडिशन करेंगे इनको, एक बार एडिशन जब करेंगे देखिएगा ये x से और x ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 6 पाई अपॉन 4। 2 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आपका बचेगा वापस 3 पाई बाई 4 क्योंकि ये 2 से यहाँ डिवाइड भी तो हो रहा है। इसी प्रकार से साइन c माइनस डी, अब हम माइनस करेंगे इसको तो 3 पाई बाई 4 माइनस 3 पाई बाई 4 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। x माइनस का x प्लस हो जाएगा तो ये कुल मिलाकर के आपका हो जाएगा 2x अपॉन 2। फिलहाल आपका बचेगा साइन। अब देखिएगा साइन 3 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 3 पाई बाई 4 कैन बी रिटन एज साइन 135। साइन 3 पाई बाई 4 इज इक्वल टू साइन 135। साइन 135 कैन बी रिटन एज साइन 90 प्लस 45। 90 प्लस थीटा इक्वल टू रहेगा आपका कॉस थीटा, यानी कॉस 45 और कॉस 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2। तो माइनस साइन 3 पाई बाई 4 कैन बी रिटन एज कॉस पाई बाई 4 इंटू
sin x cos pi by 4 कैन बी रिटन एज 1/√2 और इनटू में 2 और आ रहा था हमारा, इनटू में √2। ये आपका आ जाता अगर साइन सी कॉस सी माइनस कॉस 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, तो इसमें 2 और मल्टीप्लाइंग होता जो कि हमने नहीं लिखा हुआ ये। ये हो गया साइन एक्स, तो ये हो जाएगा -√2 साइन एक्स आर एच एक्स। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन 11 तक कंप्लीट हमारे किए जा सकते हैं। और देखिएगा इसमें अब कितने बचे हुए हैं, कुल मिला के अभी हमने क्वेश्चन 6 से लेकर के और 11 तक किए हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आपके जैसे क्वेश्चन 17, 16, 17, 18, 19 ये क्वेश्चन शॉर्ट में है, बहुत छोटे छोटे किए जा सकते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन इसमें लेंथी है, वो सब एक साथ करेंगे जो कि अगली क्लास में हम लोग करेंगे। इस क्लास में क्वेश्चन हमने 6 किए। आशा करते हैं आपने समझ पाए होंगे इस क्लास में, तो इतना आप नोट कर सकते हैं।